शहीद जमहूरियत जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कुरान खानी जारी। पीपल्स पार्टी गढ़ी खुदा बख्श में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। जियाले पुरजोश। फिजा में जिए भुट्टो के नारों की गूंज। जलसे में शहीद भुट्टो पर बनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कायदे अवाम का खूने नाहक आज भी इंसाफ का तालिब है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर पैगाम। कहते हैं शहादत को 40 बरस गुजर गए, भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा व मोहतरम हैं। बिलावल भुट्टो का शहीद भुट्टो को खराज अकीदत। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा। फैसला देने वाले कई जजों ने फांसी के फैसले को बाद में गलत कहा। जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा भुट्टो को फांसी देने का फैसला अफसोसनाक था। पेशावर मेट्रो मंसूबे में अफसरान की बरतरफी। वज़ीर आला महमूद खान और वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई आमने सामने आ गए। शहराम तरकई कहते हैं डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ओहदे से हटाए जाने पर एतमाद में नहीं लिया गया। बरतरफी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा अभी बैरून मुल्क हूँ, वापस आकर मामला उठाऊंगा। पेशावर मेट्रो के बाद मर्दान के पिंक बस मंसूबे का भी बुरा हाल। खवातीन के लिए पिंक बस मंसूबे का इफ्तिताह तो आज होगा, लेकिन बस स्टॉप के सोलर सिस्टम चोरी हो चुके। इफ्तिताह से पहले ही बस स्टॉप नाकारा हो गए। डीरेलमेंट के एक और वाक़े ने शेख रशीद अहमद की तरक्की याफ्ता रेलवे का पोल खोल दिया। रहीमदर खान वाक़े ने 3 रोज गुजरने के बाद ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर नहीं आ सका। कोयटा और कराची से आने वाली 10 ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर से कोयटा आने वाली अकबर बुकटी एक्सप्रेस भी 8 घंटे ताखीर का शिकार हुई। शहरी ख्वार होकर रह गए। मैं कौम से माफ़ी भी मांगता हूँ। ये हमारी 18 घंटे जो हमारी सारी कोशिश थी उसको नुकसान पहुँचा है। बाज़ मीडिया में ये ख़बर लगवाई जा रही है हमारे भाइयों से, हमारे दोस्तों से कि हम एक्स्ट्रा हमने ट्रेनें चलाई हैं। हम जनाब 16 ट्रेनें और चलाएंगे। कान खोल के सुन लें इंशाल्लाह। ये बहुत छोटा मसला है, ये उनके घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। रॉयल पाम का अरबों रुपए का केस जिसमें बर्रे सगीर का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन हादसे पर कौम से माफ़ी मांग ली। कहते हैं मुखालिफिन सुन ले, हम 16 ट्रेनें और चलाएंगे। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी का मसला पीटीआई के घर का मसला है। रॉयल पाम कंट्री क्लब में बड़े सगीर का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में 18 अप्रैल तक तौसीह कर दी। पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा मुल्क गैर जिम्मेदार हाथों में है। 8 माह हो गए, हुकूमत अपनी सिमत का तयन नहीं कर सकी। इमरान खान अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर खुश होते हैं। पेट्रोल बम के अवाम को बिजली का झटका। बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली के सार्फिन पर 5 अरब 2 करोड़ का बोझ डाल दिया गया। कीमतों में इजाफा फरवरी 2019 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। यूनिवर्सिटी हैदराबाद की लेकिन तकरीब इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का संगे बुनियाद रखेंगे। MQM पाकिस्तान की क़यादत को खुसूसी दावतनामे भिजवा दिए गए। पाकिस्तान ने 35 लाख अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। आज पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन की चौथी नस्ल मौजूद है। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा अफगान मुहाजिरीन को पनाह देकर इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम की। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद अफगान मुफाहमती अमल के हवाले से पाकिस्तान को पेशरफ्त से भी आगाह करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब के वालिद की रस्म कुल तौनसा शरीफ में अदा कर दी गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की खुसूसी शिरकत। वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और अवामी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। मौलाना आमिर शहाब की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। तदफीन दारुल उलूम कब्रिस्तान में होगी। मौलाना आमिर शहाब मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में जख्मी हुए थे, जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज थे। सानिया, न्यूजीलैंड के दहशतगर्द पर 50 अफराद के कत्ल की फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम पर 39 अफराद पर कातिलाना हमले की फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सफेद फॉर्म मुलजिम को कल कोर्ट के रूबरू पेश किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट में नो डील ब्रेक्सिट को मुस्तरद करने का बिल एक वोट से मंजूर। बिल के हक में 313 और मुखालिफत में 312 वोट पड़े। वज़ीर आज़म थेरेसा मे को नो डील ब्रेक्सिट से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन से मजीद वक्त लेना होगा। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्बा इरफान मलिक। मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़ा और मैं हूँ फरवा वहीद। 24 न्यूज को आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं youtube.com/24 News HD पर। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कायदे जमहूरियत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और मुल्क को पहला मुतफ़िका आइन देने वाले साबिक वज़ीर आज़म और कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करने का सहरा भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। वो बैनुल अक़वामी कदावर सियासी शख्सियत के रूप में उभर कर सामने आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इब्तदाई तालीम के बाद 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात की डिग्री हासिल की और असूल कानून में मास्टर्स किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासत का आगाज 1958 में किया और पाकिस्तान के पहले आमिर फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में वजीर तिजारत, अक़लियती अमूर, सनत व कुदरती वसाइल और वजीर खारजा के ओहदों पर फाइज रहे। सितंबर 1965 में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज में पेश किया। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. जनवरी 1966 में सदर अयूब खान ने ऐलान ताशकंद पर दस्तखत किए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए और उसी बरस वो हुकूमत से अलहदा हो गए। मुल्क के 2 लख्त होने के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौरे इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए। मैं तुम्हें गवाह देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह ताला के हाज़िर नाज़िर करके गवाह देता हूँ कि मुझे इक़्तिदार का हवस नहीं था। मैंने इक़्तिदार की कुर्सी को पहले ठोक के ताशकंद के बाहर फेंक के रखा था। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद 1977 के आम इंतखाबात में धांधली के सबब मुल्क में हालात कशीदा हुए। 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में कायदे अवाम को 2 बार नजरबंद करके रिहा किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1977 को उन्हें इस कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तानी सियासत के उफक के इस चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। लेकिन पाकिस्तान की सियासत आज भी उनकी शख्सियत के गिर्द घूमती है। कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। कबूल है आपको, इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे तो खिदमत करोगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किए हुए दहाइयां बीत गई, मगर भुट्टो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। भुट्टो को फांसी देने का फैसला करने वाले बेंच का हिस्सा रहने वाले कई जजेस ने भी बाद में एतराफ किया फांसी का फैसला गलत और अफसोसनाक था। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी का हुक्म
जिस बेंच ने दिया था उनमें जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह भी थे, जिन्होंने भुट्टो की फांसी के कई बरसों बाद मारूफ एंकर इफ्तिखार अहमद को दिए गए एक इंटरव्यू में एतराफ किया कि ये एक अफसोसनाक फैसला था। मुझे भी इसका बाद में काफी अफसोस रहा, मगर वो उस वक्त का माहौल होता है कि ये जो है उनका वकील जो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए सेंटेंस पे, मैंने बहस नहीं करनी, या मुझे बरी करो या जो मर्जी सजा दो, तो आदमी इंसान है उसमें यानी एक किस्म का पुट ऑफ हो जाता है। जस्टिस नसीम हसन का कहना था कि भुट्टो को शक का फायदा दिया जा सकता था। सर आप खुद तस्लीम करते हैं कि ये भुट्टो को ये मिलना चाहिए था, ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए था? ये तो अगर इसको आप जाती तौर पे तस्लीम करते हैं जैसा आपने माना, तो अगर आप डिसेंडिंग नोट लिखते थे तो आज पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ ना होती?